गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपने ऑनलाइन क्लास का ये 11th लेक्चर है और अपना चैप्टर वही है, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है और हम स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इसके एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और अपने क्वेश्चंस हो चुके थे 5 नंबर तक क्वेश्चन अपने हो चुके थे, मतलब 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अपने हो गए थे। तो आज हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मतलब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन ए बाइसिकल। ठीक है। If bicycle has a speed of 2 meter per second, then calculate the distance between her house and school. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है अपना 6। क्या बोल रहा है, हमें एक सूत्र या एक फॉर्मूला पता होता है स्पीड का। वो क्या होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर पूछ रखा है कि वो कितना टाइम लेती है, मतलब टाइम अपना कितना है 15 मिनट। ठीक है। और उसकी स्पीड दे रखी है, वो है 2 मीटर पर सेकंड, है ना। मतलब उसकी बाइसिकल की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। तो हमें बताना है उसके घर से उसके स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला है, इसके अंदर 3 क्वांटिटीज है स्टूडेंट, एक स्पीड है, एक डिस्टेंस है, एक टाइम है ना। तो हमारे को इसमें से स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है ना। तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से, या टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या, ये और ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टोटल टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया अपना फॉर्मूला। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट देखिए, स्पीड है इसकी मीटर पर सेकंड में और टाइम किस में है, मिनट में है। तो हम क्या कर लेंगे, इस या तो हम इसको भी मीटर पर मिनट में बनाएं या इसकी क्या बना दें, सेकंड बना दें, है ना। तो 15 मिनट का अगर मैं क्या बनाना चाहूं, सेकंड बनाना चाहूं, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 60, 900 सेकंड। ठीक है ना, क्योंकि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी उससे घर की और उसके स्कूल के बीच की, स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। और टोटल टाइम कितना है उसका 900। तो कितना हो जाएगा 1800 मीटर। ठीक है ना। ये मीटर क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, ये मीटर में था, या हम कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं उसके अंदर जितनी भी क्वांटिटी होती है उनकी हम क्या करेंगे, यूनिट साथ रखेंगे। तो यूनिट साथ रखेंगे तो देखिए स्टूडेंट, ये स्पीड था, स्पीड की यूनिट होती है मीटर, है ना, मीटर पर सेकंड, इनटू आगे क्या टाइम, टाइम कितना है 900, इसकी भी क्या है अपनी यूनिट है, सेकंड से सेकंड क्या जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, मीटर बचेगा। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 1800 मीटर। ठीक है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन क्या है देखिए, सुनिए। शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब अपने को कुछ केसेस दे रखे हैं, 2 केसेस हैं अपने पास, और हमें ये बताना है कि उनका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो कैसा होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला है, ए कार मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। कोई कार है ना,
और वो कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसके लिए हमें क्या बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। तो स्टूडेंट देखिए मैंने ग्राफ बनाना आपको बताया था, ये दो एक्सिस हैं, एक के ऊपर हम क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे, एक के ऊपर क्या ले लेंगे, डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस किसमें जो भी है अगर दे रखा तो ठीक है, अदरवाइज हम अपनी स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है और वो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड होती है अपने टाइम एक्सिस पर, ठीक है ना। मतलब एक स्ट्रेट लाइन होती है जो किस पे झुकी हुई होती है, टाइम एक्सिस पर, ठीक है ना। अब आपको देखिए, आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि वो यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसके अंदर बोला हुआ है ए कार इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कैसी है, कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्या होती है, कांस्टेंट। तो ये जो केस है ये कैसे मोशन का केस है, यूनिफॉर्म मोशन का है। तो यूनिफॉर्म मोशन है तो हम कैसा ग्राफ बना देंगे, एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऑन द टाइम एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड केस है ए कार पार्क्ड ऑन ए साइड रोड, मतलब कोई कार है और वो पार्क्ड है, मतलब खड़ी हुई है रोड के साइड में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए दूसरे केस का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो वो मैं यहां बना देता हूं, है ना। ये टाइम, ये क्या हो जाएगा इधर, डिस्टेंस, ठीक है ना स्टूडेंट्स, किस मीटर में इधर। तो स्टूडेंट्स कोई कार है ना, और वो यहां रोड के ऊपर खड़ी हुई है साइड में, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखिए क्या ये डिस्टेंस कवर कर रही है टाइम के साथ साथ, है ना। तो ये टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है, मतलब ये किस पोजीशन में है, कार अपनी रेस्ट पोजीशन में है, किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो रेस्ट पोजीशन में है मतलब वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है ना। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अपने इनिशियल पॉइंट से ये 10 मीटर के ऊपर है इनिशियल, ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ये यहाँ है इनिशियल पॉइंट से, मान 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, जितने भी दूर है ना। 1 सेकंड था तब भी वो उतनी दूरी पर थी, 2 सेकंड हुआ तब भी उतना ही, 10 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, तब भी वो वही थी। तो उसके लिए ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन उसकी खास बात क्या होगी, वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगी किसके, टाइम एक्सिस के, ठीक है ना। वो ग्राफ कैसा होगा, एक पैरेलल लाइन होगी और जो किसके पैरेलल होगी, टाइम एक्सिस के, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अपने को 4 रिलेशंस दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि करेक्ट रिलेशन कौन सा है। तो मैं आपको लिख करके बता देता हूं। सबसे फर्स्ट रिलेशन है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। दूसरा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तीसरा है अपना स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस। और फोर्थ है अपना स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस इनटू टाइम। तो स्टूडेंट्स इनमें से अपने को करेक्ट बताना है, मतलब स्पीड का रिलेशन सही कौन सा है। तो स्पीड के रिलेशन से हम अच्छे से क्या है, फैमिलियर हैं, ठीक है ना। स्पीड का रिलेशन या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो कौन सा करेक्ट है,
सेकंड वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपना, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, हमें बताना है कि स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होती है। ठीक है ना, तो इनमें दिया हुआ है ऑप्शन, सबसे पहला है किलोमीटर पर मिनट, दूसरा है मीटर पर मिनट, तीसरा है किलोमीटर पर आवर, और चौथा है अपना मीटर पर सेकंड। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो जो हमारी स्पीड की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है ना स्टूडेंट, मीटर पर सेकंड, या सेकंड लिखिए या एसईसी लिख दीजिए सेकंड को। ठीक है ना स्टूडेंट्स, हालांकि मिनट स्पीड की जो यूनिट है ये सारी की सारी हैं, ये भी स्पीड की यूनिट है, ये भी स्पीड की यूनिट है, ये भी स्पीड की यूनिट है, लेकिन बेसिक जिसे हम एसआई बोलते हैं वो कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स अपना 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए कार मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर फॉर 15 मिनट एंड देन विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट। कहने का मतलब है कि कार जो है वो डिफरेंट कुछ टाइम के लिए वो डिफरेंट स्पीड से चलती है, कुछ टाइम के लिए वो डिफरेंट स्पीड से चलती है। तो हमें फाइंड आउट करनी है टोटल डिस्टेंस। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट केस के लिए अपना क्या है, स्पीड है कार की कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है वो है 15 मिनट। सेकंड केस है उसके अंदर स्पीड है अपनी 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है वो ही अपना 15 मिनट सॉरी। ठीक है ना, तो हमें बताना टोटल डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स हम इस केस के लिए भी डिस्टेंस निकाल लेंगे और इस केस के लिए भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए डिस्टेंस का अपना फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले नेक्स्ट फॉर फर्स्ट 50 मिनट्स। ठीक है ना, डिस्टेंस निकाल देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगी अपनी डिस्टेंस, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर, और ये क्या स्टूडेंट्स मिनट में है। तो सबसे पहले हम इसको किस में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए, यहाँ टाइम की यूनिट हावर है, यहाँ टाइम की यूनिट मिनट है ना। तो 15 मिनट इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 आवर, ये भी कितना हो जाएगा 1/4 आवर। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा 40 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। अब की बार किलोमीटर में आया है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस किसमें है, किलोमीटर में है ना। फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपनी, क्या है स्पीड 60 इंटू टाइम 1/4 कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। तो स्टूडेंट देखिए टोटल डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा अपना 10 + 15 = 25 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये थे अपने इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 to 10 फर्स्ट 5 हमने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिए थे, और कुछ क्वेश्चन और बचते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।